कृषि कानूनों के विरुद्ध आज काला दिवस मना रही है अकाली दल। गुरुद्वारा रकाबगंज से संतस तक मार्च निकालने की तैयारी थी। अकाली कार्यकर्ताओं की जुटी थी भारी भीड़। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने की प्रदर्शन की अगुवाई, सुरक्षा बल तैनात। कृषि कानूनों के विरुद्ध दिल्ली में अकाली दल ने संभाला मोर्चा, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर धक्का मुक्की। अकाली कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। रकाबगंज में पुलिस ने कुछ अकाली कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, बस में बैठाकर ले गई पुलिस। अकाली दल के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा से दिल्ली आने वाले रास्ते सुबह कर दिए गए थे सील। दिल्ली में कई रास्ते सील होने से जाम की नौबत, कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जैम। दिल्ली में बसों में भरकर रकाबगंज पहुंचे प्रदर्शनकारी, लेकिन जगह जगह पुलिस ने रोका। मोदी सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर ने दी धमकी, नहीं किसानों की मांगे मानी तो दिन दूर नहीं जब बीजेपी की होगी उल्टी गिनती शुरू। 2024 में फिर 2 सीटों पर लौटेगी बीजेपी। सरकार की उल्टी गिनती का पिछले साल शुरू हो गई थी। एक साल मर जब एक बार फिर उन्हें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाओगे। अकाली दल कार्यकर्ताओं ने देर रात जारी धरने में दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत ने दी धमकी, कृषि कानूनों पर नहीं निकला समाधान तो 10 साल तक नहीं जाएंगे घर वापस। ये किसान वापसी तो जाने वाला है नहीं, 6 साल हो जाओ 10, वापसी तो जाएगा नहीं। टिकैत बोले, पीएम के जन्मदिन पर किसी तोहफे की उम्मीद नहीं, लेकिन किसानों को चाहिए अपना अधिकार। तरन तारण से अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली रवाना, तीनों कृषि कानून के खिलाफ संसद का घेराव करने पहुंचे। कृषि कानूनों पर अभय चौटाला का बयान, अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कोई समाधान तो जेजेपी के सभी विधायक इस्तीफा देने को तैयार। मेरे से भेजा हो, अगर ये समाधान होता हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए 1 नहीं 10 के 10 तैयार है, और समाधान तो करवाओ। पीएम मोदी ने एससीओ काउंसिल को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मोदी। स्थायी सदस्य ईरान का किया स्वागत, सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर बने हैं अस्थायी सदस्य। पीएम ने एससीओ समिट में अफगानिस्तान के घटनाक्रम का उल्लेख किया, कट्टरपंथ से उपजी चुनौतियों से सावधान रहने की अपील की। पीएम ने कहा, भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मध्यमार्गी, सहिष्णु और समावेशी संस्थाएं और परंपराएं। एससीओ को इनके बीच मजबूत नेटवर्क विकसित करना होगा। आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन, दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरू की सेवा समर्पण अभियान यात्रा। विकास कार्यों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी, 7 अक्टूबर तक देश भर में होंगे कार्यक्रम। बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, 30 लाख से ज्यादा लोगों को लगी अभी तक वैक्सीन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काटा 71 फीट का केक, रक्तदान शिविर का भी किया आयोजन। पीएम के जन्मदिन पर पूर्व संध्या पर वाराणसी में 71 किलो का लड्डू बांटा गया। दरभंगा में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी होगी आज से, वेबसाइट के द्वारा आप खरीद सकते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, कहा हैप्पी बर्थडे मोदी जी। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने का फैसला किया। दीक्षांत समारोह वाली ड्रेस में बेचे पकौड़े और जूते पॉलिश किए। पटना में बीजेपी दफ्तर में पीएम के जन्मदिन पर दिखा विशेष रंग, महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नमो स्टॉल लगाया। पीएम के जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य, आज अभी तक 67 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को दी बधाई,
लिखा, करते रहें राष्ट्र सेवा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके पीएम मोदी को दी बधाई, दीर्घायु होने की कामना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की दिव्य संकल्पना को साकार कर रहे हैं यशस्वी पीएम, उन्हें बधाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को लिखा, पीएम मोदी को बताया कर्तव्य पथ पर चलने वाला अविचल कर्मयोगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दी बधाई, स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना की। सिलीगुड़ी में शिक्षकों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, काटा केक। पीएम मोदी के क्षेत्र वाराणसी में नावों पर जुटे मोदी समर्थक, मनाया जन्मदिन। भोपाल में मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भजन कीर्तन करके मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। वैक्सीनेशन ड्राइव को भी गति दी, बधाई भी दी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में शाहनवाज हुसैन ने मजार पर चादर चढ़ाई। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गरीबों को खाना भी खिलाया। दिल्ली में महिला कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उठाया महंगाई का मुद्दा, किया प्रदर्शन। दरभंगा में मछुआरों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, नाव पर काटा 71 किलो का केक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रेलवे ने कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया, 50,000 युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। स्वच्छता मिशन पर जोर, दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर नाटिका का आयोजन। बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी के नाम से आज विशेष पूजा अर्चना की गई। दिल्ली से कटवाई गई थी ऑनलाइन पूजा की रसीद। अहमदाबाद में अल्पसंख्यकों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, काटा 71 किलो का केक। लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक, निर्मला सीतारमण ने की शिरकत। यूपी के दादरी में मेहर भोज की प्रतिमा के अनावरण से पहले जाति का मुद्दा गरमाया। 22 सितंबर को सीएम योगी करेंगे अनावरण। करणी सेना ने मेहर भोज को बताया राजपूत, गुर्जर बताने पर जताया एतराज, देशव्यापी प्रदर्शन की धमकी दी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने आज विश्वकर्मा पूजा का किया आयोजन, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अखिलेश। मैनपुरी में छात्रा की मौत के केस में तेज जांच, डीसीपी ने 6 सदस्यीय एसआईटी गठित की। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद के घर पर छापा, इनकम टैक्स के अधिकारियों की कार्रवाई। महाराष्ट्र में साइकिल रैली के बाद महिला को सम्मानित करते हुए राज्यपाल ने उतारा खुद अपना मास्क, कोरोना प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को विशेष प्रतिबंधों के साथ खोलने का दिया आदेश। अमृतसर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक के घर के बाहर प्रदर्शन में किसान की मौत, पिछले 14 महीनों से जारी था धरना। नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, पुलिस ने किया दोनों को गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में एंटी टेरर यूनिट और सुरक्षा एजेंसियों की मीटिंग, आतंकवाद का मुद्दा उठाया। दिल्ली में बैठक में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना समेत देश के 11 राज्यों की एटीएस चीफ, रॉ, आईबी, एनआईए, फील्ड ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी हुए शामिल। मुजफ्फरपुर में गरीब किसान के खाते में 52 करोड़ रुपए के पैसे जमा होने से हड़कंप, जांच में जुटे बैंक अधिकारी और पुलिस। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, बाढ़ से तबाही, अलग अलग हादसों में कल 42 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने प्रशासन को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बाराबंकी में तेज बारिश से कई मकान और पेड़ धराशायी, मलबे में दबने से अब तक 12 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल भी हुए। रायबरेली में मूसलाधार बारिश का खैर, मकान ढहने से अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। औरैया में भारी बारिश से गिर गई दीवार, 50 साल के व्यक्ति की मौत। लखनऊ में तूफानी बारिश से कई जगह सड़कें धंसी, प्रशासन के निर्देश, बेवजह घरों से बाहर न निकले लोग। प्रयागराज में लगातार 3 दिन से हो रही है बारिश, शहर की सड़कों पर पानी ही पानी। यूपी के फतेहपुर में नदी में उफान से बाढ़ का खतरा, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जैम। बारिश से बेहाल उत्तर प्रदेश, आज और कल उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद करने के दिए गए आदेश। कानपुर में लगातार हो रही बारिश में दिखा समुद्र जैसा दृश्य, अंडरब्रिज के नीचे पानी में ट्रक फंस गया।
संत कबीर नगर में भारी बारिश, रात भर बारिश होती रही, पानी में डूब गई शहर की ज्यादातर सड़कें। इटावा में मूसलाधार बारिश से अंडरपास में भरा पानी, दर्जनों गाड़ियां फंसी। रोहतक में मामूली बारिश में गली मोहल्लों में पानी ही पानी, बाढ़ जैसी स्थिति। घनसाली में भारी बारिश का कहर, नहर का टूट गया तटबंध, कई एकड़ खेती डूबी। पानीपत में लुटेरों ने 2 लोगों को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद बदमाशों पर पुलिस ने घोषित किया 50,000 रुपए का इनाम। बरनाला में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, ट्रक ने बाइक को मार दी टक्कर। सूरत में एक युवक ने थाने में पत्नी को दिया 3 तलाक, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने के लिए महिला को किया परेशान। हिंगोली में चुनावी रंजिश में भड़ गए 2 गुट, मारपीट का वीडियो वायरल सोशल मीडिया में। मुंबई में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा, 13 मजदूर घायल। बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन पुल वेट टेस्टिंग के दौरान हादसा, पुल की बड़ी सी स्लैब नीचे गिरी, सुबह के समय ट्रैफिक नहीं होने के चलते टल गया बड़ा हादसा। मुंबई के मायने खुर्द में सुबह के समय भड़क गई भीषण आग, दूर दूर तक उठी आग की लपटें। इलाके के 20 से ज्यादा स्क्रैप गोदाम में लगी आग, काबू करने में जुटी फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां। अंबिकापुर में अपराधियों के हौसला बुलंद, थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी शॉप में चोरी, 50 लाख रुपए की जेवर और नकद लूटकर फरार। राजस्थान के झुंझुनू में आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला शख्स गिरफ्तार, पाक की खुफिया एजेंसियों को गोपनीय जानकारी देता था ये। इंदौर में सहकारी संस्था के मैनेजर पर 4 ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस के छापे, 17 लाख कैश बरामद। बैतूल में राजस्व पुलिस विभाग की कार्रवाई, सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया, आरोपियों की संपत्ति की जांच। रोहतक में ऑटो चालक की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार, मामूली कहासुनी के बाद चाकू मारकर हत्या। पुणे सोलापुर हाईवे पर गैस से भरा टैंकर पलटा, कोई हताहत नहीं, 3 घंटे तक ट्रैफिक जैम। लखनऊ में युवक पर लगा बदसलूकी का आरोप, पुलिस से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। रायगढ़ में गौशाला में जगह नहीं मिलने पर गांव वालों ने हाईवे पर खड़ी कर दी गाय, जयपुर जबलपुर हाईवे घंटों तक जाम। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 446 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 50 लाख रुपए कीमत। डीआरडीओ जासूसी मामले में एनआईए की टीम पहुंची बालासोर, एक और कर्मचारी गिरफ्तार। बारामती में युवक से दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद। 12 में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दंपति को कार ने मारी टक्कर। रक्सौल डबल मर्डर केस में पुलिस के हाथ खाली, एसआईटी का गठन कर जांच तेज। शिवहर में दर्दनाक सड़क हादसा, अनाज से भरे ट्रैक्टर के पलटने से 2 लोगों की मौत।